स्वाध्याय का हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम अध्याय 3 में प्रवेश करके और 30 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 31वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। अब तक हमने देखा था, खासकर जब हम ये 30वां श्लोक पढ़ रहे थे तो हमने जाना था कि भगवान कह रहे थे कि तेरी विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य को मेरे अर्पण कर दे और अपनी जो कामना ममता और संताप रहित होकर कर्तव्य कर्म कर। अब अर्जुन से क्योंकि युद्ध भूमि में बात हो रही थी तो इसलिए उसको ये बोला कि तू युद्ध कर। लेकिन ये हम सबके लिए एक मैसेज है। भगवान कह रहे हैं कि तू विवेकवती बुद्धि, मतलब जब आपके जितने भी बुद्धि में जितने भी भ्रम है वो खत्म हो गए। बुद्धि में भ्रम खत्म होने से विवेक जागृत हो जाता है। जैसे जो भी हमको गलत पता है उसके द्वारा हम अपने बुद्धि को ढक लेते हैं, लेकिन जब हम सत्य जानते हैं, सच्चाई जानते हैं, तो वो मैल हट जाता है और विवेक अपने आप प्रकट हो जाता है। तो बुद्धि जब विवेकवती हो गई, फिर तू अपने जो जो भी तेरे कर्तव्य कर्म है उनको मेरे अर्पण कर। और मेरे अर्पण करने के बाद भी अगर तेरे कुछ बच गया है, मन में कामना ममता और तेरे संताप बच गया है, तो तू उनसे रहित हो जाए और फिर युद्ध कर्म कर। अब ये जो अर्पण की बात भगवान ने कही, बहुत से लोग इस चीज पे वो कहते हैं कि देखो कितने भगवान अपने अर्पण करने के लिए कह रहे हैं। तो इसका समाधान यही है कि भगवान अर्पण करने के लिए नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं कि तू सही चीज को जान ले और सही कर। क्योंकि अगर ये सब सब वस्तु जो संसार में दिख रही है तेरी नहीं है, तेरी नहीं है तो किसकी है? जिसने बनाई है उसकी है। तो तू एक चीज उसको दे दे जिसकी है, उसकी मान ले। तो तू तेरे तेरे पे जो ये पाप का बोझ है, पाप मैंने अब तक जो अध्ययन किया उससे मैं पाप को लेती हूँ कि जो भी हमको हमारे कर्म बंधन से बांधता है उसी को पाप कहते हैं। पाप का मतलब ये नहीं कि ये चीज हो गई तो हमको ऐसे ऐसे नरक भोगना पड़ेगा, या हमको जो भी हम सुनते हैं कि स्वर्ग में ये है, नरक में ऐसे ऐसे यातनाएं दी जाती है, अगर हम उनको भी ना माने तो हम ये माने कि जो पाप शब्द है वो एक तरह से हमको बंधन में बांधने वाला है। अगर ये हम गलत कोई काम करेंगे तो हर एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है, उसका रिएक्शन आएगा, तो वो पाप हो जाता है एक तरह से। तो पाप मुक्त होने के लिए भगवान कह रहे हैं इससे तू पाप मुक्त हो जाएगा। जो चीज मेरी है ही नहीं तो उसमें कुछ भी हो रहा हो, मेरे को मेरा मान के मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। अर्पण करना कैसे है ये भी भगवान बताना चाह रहे हैं कि जो अर्पण करने, तू करेगा अर्पण एक साधारण हिसाब से, जैसे तेरे मन में आया कि मैंने अर्पण कर दिया सब कुछ, फिर भी सांसारिक भोगों में लगा हुआ है। लेकिन जब तूने ये कहता है कि मैं तेरा तुझको अर्पण, उसमें भी तेरा उद्धार हो जाएगा। अब जैसे हम कोई भी कक्षा की, जैसे अगर हम बाई चांस समझो एग्जाम्पल, हम एमए में एमए का एग्जाम दे, कई बार होता है कि बहुत लोगों का एमए क्लास करने में लक्ष्य ये हो जाता है, जिनका गैप होके वो एमए करते हैं तो कहते पास हो जाएंगे। तो थोड़ा सा भी वो पढ़ाई करेगा, एमए की किताब में क्या है ये जानेगा, तब भी वो पास तो हो ही जाएगा। लेकिन जितनी वो गहराई से पढ़ाई करेगा उतने उसकी परसेंटेज आएगी उसमें। तो अर्पण की भी यही बात है। अगर आपने अर्पण कर दिया कि तेरा तेरा को अर्पण, तो भी भगवान ने ग्रहण कर लिया, लेकिन अब उस किस इंटेंसिटी से आपने अर्पण किया है, कितना माना है कि वो भगवान का है, और कितना उसका मान के उसको दिया है, किस भाव से दिया है, उतना आपको उसका रिजल्ट मिलता है, फल मिलता है। जब हम कोई भी वस्तु भगवान को अर्पण करते हैं अपनी मान के, जैसे हमने कोई पूजा करी, पूजा में हम फूल भी चढ़ाएंगे, भगवान को प्रसाद भी लगाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, चंदन करेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर हम इन वस्तु को अपनी मान के भी कर रहे हैं तो भी भगवान प्रसन्न है। लेकिन अगर हम भगवान की मान के भगवान को अर्पण करेंगे तो वो हमारे लिए एक तरह से समता में हमको स्थिर करने में सहायक होगी, जिससे हमारा उद्धार होगा, कर्म बंधन मुक्त होंगे। तो इतनी बात 30वें श्लोक में भगवान ने कही है। अब आज 31वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं ये देखते हैं। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो मनुष्य दोष दृष्टि से
रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वो भी संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब कोई भी, चाहे हमारा धर्म है, कोई भी संप्रदाय है, कोई भी वर्ण है, और कोई भी मनुष्य है, अगर वो अपने कर्म बंधनों से मुक्त होना चाहता है, तो भगवान का जो मत है, भगवान ने जो सिद्धांत दिया है, उसका अनुसरण करना चाहिए। जो भी हमारा ये मन बुद्धि शरीर इंद्रियां, जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी पदार्थ हैं, सब कुछ अपने नहीं है, ये जो वास्तविकता है, ये जानने से कर्म बंधन छूट जाते हैं। अब भगवान ने किसको बोला है कि श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा ये होती है कि जिसमें हमको दृढ़ विश्वास हो, साथ में वो पूज्य हो, पूजनीय भी हो हमारे, उसको कहते हैं श्रद्धा। तो भगवान कह रहे हैं कि तेरे को इसमें मेरे मत में श्रद्धा है, श्रद्धा पूर्वक लगती मेरे इस मत। अगर जो ये पदार्थ है, शरीर है, इनको तू अगर जड़ मानेगा और अपने लिए नहीं मानेगा, तो तू मुक्त हो जाएगा। और ये वास्तविकता जानने के बाद जो हमारी जड़ता से संबंध से विमुख होने में सुगमता हो जाती है। अब जो श्रद्धावान है, वो क्या करता है, वो उसका ज्यादातर समय भगवत चर्चा में, सत चर्चा में, सत्संग में, इन सब बातों को सुनने में जाता है। ये चीजों को ज्यादा फिर अपने आचरण में लाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य दोष दृष्टि किसको कह रहे हैं? कि भगवान के मुख से अगर जो वाणी निकली है, वो मत कैसे हो सकती है? वो तो सिद्धांत ही होती है, क्योंकि उस बात में असत तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ सत्य है, सत्य कभी बदलता नहीं है। जैसे क्या होता है कि एक एग्जाम्पल देखें, जैसे हम समझे कि न्यूटन है। न्यूटन एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने अपने मत दिए अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मत दिए। तो जब जित सभी साइंटिस्ट ने उन मतों को सही पाया, सत्य पाया कि हाँ, ये जो न्यूटन ने मत दिए हैं, ये हर दृष्टि से सही साबित हो। तो इसलिए वो जो न्यूटन के मत थे, वो न्यूटन के सिद्धांत बने। तो ये होता है एक मत। भगवान की बहुत बड़ी उदारता है कि वो अपनी बात को इतनी पोलाइटली रख रहे हैं कि मेरा मत ये है, लेकिन जबकि वो मत नहीं, वो सिद्धांत है। तो भगवान बार बार हमको क्या कह रहे हैं कि तू भी जो भी कर्म कर, निष्काम भाव से कर। यही भगवान का मत है, यही भगवान का सिद्धांत है। और जो भी तेरे पदार्थ, जो भी शरीर, जो भी प्रकृति, जो भी तेरे पास है, जो भी चीज, तू मुझे अर्पण कर दे। बार बार भगवान यही कह रहे हैं, इसी को भगवान अपना सिद्धांत बता रहे हैं। तो तू इस मत का सदा अनुसरण करेगा, क्योंकि भगवान की बात है। अब आज हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आज से कितने सालों पहले भी भगवत गीता पढ़ी जा रही थी, और इसी श्रद्धा के साथ, इसी विश्वास के साथ पढ़ी जा रही थी कि इससे हमारा उद्धार होगा, इससे हमारे को समता में स्थित होने में सहायता मिलेगी। इसी भाव से पढ़ी जा रही है। आज हम पढ़ रहे हैं, आने वाले कितने, मतलब जब मेरे को लगता है जब तक जीवन है, तब तक भगवत गीता का महत्व कभी खत्म नहीं, हर युग में पढ़ी जाएगी। तो ये जो सिद्धांत है, ये कभी गलत साबित हो ही नहीं सकते। इसलिए इनका जो नित्य सदा अनुसरण करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जैसे अगर हमने कोई भी वस्तु को अपनी नहीं मानी, संसार की जो भी वस्तु है, तो हमको कर्म का बंधन नहीं लगेगा। जो ये हमारा शरीर है, जो भी वस्तु है, अपने नहीं है। क्योंकि देखो, अगर कोई भी चीज अपनी होती है, तो उसको प्राप्त करके एक बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है, एक पूर्णता का अनुभव होता है। जैसे एक बच्चा है, एक अच्छी अच्छी वाली जॉइंट फैमिली में रहता है, उसके मदर वर्किंग है, उसके घर में दादी भी है, ताई जी भी है, उसकी चाची भी है, बुआ भी रहती है, चार चार लेडीज मेड भी है, इतनी लेडीज है, वो सब उसको रखने के लिए और बहुत प्रेम से रखती है। लेकिन वो इंतजार किसका करता है? माँ का। जैसे ही माँ आती है, बच्चा सबको छोड़ के माँ की गोद में बैठ जाता है, क्योंकि उसको वहां पे जो सुकून मिलता है, वहां पे जो उसको एक संतोष मिलता है, वो इतना सब होने के बाद भी उसमें नहीं मिलता। तो कई लोगों को, जैसे
सुनते हैं ना कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे मेरे को शांति नहीं है, सुख नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो हम सुख ढूंढ रहे हैं पदार्थों में, ये हमको हमारे को पूर्ण नहीं कर सकते। जब तक अभाव रहेगा हम भटकते रहेंगे। जब इसीलिए ऐसे लोग जब ये स्पिरिचुअल पाथ पे आते हैं तो उनको बहुत जल्दी शांति मिलती है, क्योंकि उनकी जो खालीपन है वो भरने लग जाता है। क्योंकि जो स्वयं है वो किसको ढूंढ रहा है? क्योंकि वो परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा को ही ढूंढेगा। इस संसार में कभी भी उसको वो नहीं आएगी, मतलब अपने आप को पूर्ण महसूस नहीं करेगा वो। इसलिए ये बोल रहे हैं कि भाई जो तृप्ति है, जो संतुष्टि है, वो इसी तरह से आती है। तो इसलिए ये सोचने से कि ये जो वस्तु है ये मेरी नहीं, भगवान की वस्तु है, संसार की वस्तु है, संसार के लिए मिली है, संसार में लगानी। क्योंकि जो भी वस्तु हम अपने साथ लाए नहीं थे, साथ लेके नहीं जाएंगे, और लगातार उसमें वो क्षय होती जा रही है, तो हमारी कैसी हुई? वो हमारी सिर्फ हमको उपयोग में लाने के लिए दी गई है, वो भी सदुपयोग के लिए, उस पे अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं है। तो भगवान ने दी वस्तु इस तरह से है कि हम इन वस्तुओं को अपनी मान बैठे। ये भी भगवान की एक उदारता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, अगर कोई वस्तु को भूल से अपनी मान भी लिया है, तो भूल मिटाने का उपाय क्या है? तू मेरे अर्पण कर दे बस। और अपना जो तूने भूल से अपनापन बनाया है इन वस्तुओं से, वो छोड़। क्यों? क्योंकि जो तेरा वो एक उद्देश्य है, वो सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति का है। तो जो हम जब सब कुछ भगवान के अर्पण कर देते हैं, तो उसके बाद चाहे लाभ हो या हानि हो, कितना भी बड़ाई मिले या कितना अपमान मिले, कितना बड़ा सुख आ जाए और कितना बड़ा भी दुख आ जाए, तो किसके होंगे? मेरे तो है ही नहीं, मुझे थोड़ी हुआ ये। जो भी कुछ है वो भगवान का है। मैंने तो सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया है, तो मैं ये सब मुझे थोड़ी हुए। इस तरह से जो सब कुछ भगवान को अर्पण करके जो कर्तव्य कर्म करते हैं, तो भगवान ये आज्ञा दे रहे हैं कि तू उससे मुक्त हो जाएगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अगर तू दोष दृष्टि रखेगा मुझ पे कि मैं क्यों अर्पण करा रहा हूँ, मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि तू सब कुछ मेरे अर्पण कर दे, ये वस्तु तेरी नहीं है, इस तरह की अगर तू मेरे अंदर दोष दृष्टि रखेगा, तो तेरा कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए तू ये दोष दृष्टि मेरे अंदर मत रख। ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्य को नष्ट हुए समझ। पहले वाले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कर्म बंधन से मुक्त होने का कारण, एक पूरा तरीका सीधा सीधा बता दिया कि जो मैंने तुझे नियम बताया है, जो तुझे सिद्धांत दिया है, उसको तू बिल्कुल भी उसके ऊपर शक मत कर कि ये सही है या गलत है। बिल्कुल भी दोष दृष्टि मत रख, बस श्रद्धा पूर्वक तू इसको अनुसरण कर। इससे तू कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन जो नहीं माने, जो इस चीज भगवान से सहमत ना हो और भगवान के सिद्धांत से भी सहमत ना हो, उनका क्या होता है? उनके लिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जैसे इस दुनिया में जो संसार में अच्छे से लिप्त लोग हैं, वो क्या चाहते हैं कि जो भी कोई संसार की अच्छी वस्तु है वो मुझे ही मिल जाए, सिर्फ मेरा लाभ हो। तो ऐसा सांसारिक वस्तु चाहते हैं जो, जिनकी ऐसी सोच होती है, वो भगवान के लिए भी ये सोचते हैं कि भगवान ऐसे कह रहे हैं कि मुझे तू अपने सब चीजें, सब कर्म मुझे अर्पण कर दे। तो इस तरह से भगवान को दोष दृष्टि से देखते हैं कि भगवान सब कुछ अपने अर्पण करा रहे हैं। तो इसलिए वो बोलते हैं भगवान के ऊपर दोषारोपण करते हैं। फिर कहते हैं भाई, अगर जीवन में कोई कामना ही नहीं रखेंगे, तो संसार कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे कोई कार्य होगा? और अपने बच्चों से क्या ममता न रखें? अपने बच्चों से ममता नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? और थोड़े बहुत तो कमियां सभी में होती है, ये हमारा आम डायलॉग होता है कि सब में ही थोड़ी बहुत कमियां होती है, बिना कमी के रहित तो कोई नहीं होता।
तो इस तरह से जो भगवान की सिद्धांत है, मत है, उनके ऊपर दोषारोपण करना होता है। तो और जो एकदम संसार में लिप्त लोग हैं, वो पदार्थों को ही सब कुछ मानते हैं, जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं, शरीर को, संसार को, इसी को सब कुछ मानते हैं और अपने लिए ही कर्म में लगे रहते हैं। ये भगवान के मत पे न चलने की बात है। फिर बोल रहे हैं उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित, जो भगवान का मत का अनुसरण नहीं करते जो भी मनुष्य, तो वो संसार में जो भी ज्ञान है उनसे मोहित रहते हैं। जैसे कोई भी सांसारिक चीज देखी, जैसे मोटर है, हवाई जहाज है, टेलीविजन है, इन आविष्कारों को देखा, नई नई कलाएं देखी, तो उनको जानने के लिए और उनके लिए समझने के लिए, उनके विषय में पढ़ने के लिए, उन जैसे और नए बनाने के लिए इसमें लगे रहते हैं। कई ऐसे होते हैं जो इसलिए ये सब करते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए जप तप करते हैं, तो उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जल पे चलने के लिए इस तरह की सिद्धियां करते हैं। और कई लोग इनमें बिजी रहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा कलाकार बनाने में लगे रहते हैं। कुछ भी जो भी संसार के ये दूसरी दूसरे ज्ञान है, इनमें लगे रहते हैं। कई लोगों का ये शौक होता है कि नए अलग अलग देशों में घूमे और वहां के लोगों की जाने, उनकी भाषा को जाने, वो लोग कैसे अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं, कैसे वो जीवन जीते हैं, इसको जाने। इस तरह से ज्ञान में, इस तरह से अपने ज्ञान की वृद्धि मानते हैं वो, और इनमें लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान ने ज्ञान में मोहित कहा है। फिर बोलते हैं ज्ञानों में मोहित और अविवेकी बता रहे। अविवेकी कौन है? जब भगवान का अनुसरण नहीं करते जो, उनको ये पता नहीं चलता कि सत्य क्या है, असत क्या है, अधर्म क्या है, धर्म क्या है, और बंधन किसमें और मोक्ष किसमें, इन पारमार्थिक बातों का भी उनको कोई ज्ञान नहीं होता। ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके लिए भगवान ने अविवेकी बताया। और मनुष्य शरीर पाकर जो भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते, उन मनुष्यों को नष्ट होना ही समझो। मतलब कि वो जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहे। हम मनुष्य का जो जीवन है, भगवान कहते हैं कि तू जिस क्षण मेरे तरफ मुड़ जाएगा, जिस क्षण मेरी शरण में आ जाएगा, तुझे मैं इस बंधन से मुक्त कर दूंगा। तो जो भगवान का अनुसरण नहीं करते, वो भी आज जैसे जो अनुसरण नहीं कर रहा, लेकिन वो अपने लाइफ में कभी भी भगवान के मत का अनुसरण करके मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। लेकिन उनका अगर भाव जो आज है वो ही भविष्य में बना रहा, तो उनको लिए भगवान कह रहे हैं कि उन्हें नष्ट हुए ही समझना चाहिए। और भगवान के मत के अनुसार अनुसरण नहीं करने वाला मनुष्य जो भी कर्म करता है वो राग और द्वेष से करता है। राग और द्वेष दोनों ही भगवान मनुष्यों के महान शत्रु बताते हैं, जो हमने 34वें श्लोक में पढ़ा था। जो ये पदार्थ है, ये नाशवान है, कर्म भी नाशवान है, लेकिन इनके साथ राग पूर्वक, द्वेष पूर्वक कर्म करने से मनुष्य का बार बार क्या होता है, जब हम कोई भी काम राग पूर्वक या द्वेष पूर्वक करते हैं, तो हमारे कर्म बन जाते हैं, बंधन वाले हो जाते हैं, और इसके कारण हमको बार बार ऊंच नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है और नरकों को प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान उन मनुष्य को नष्ट हुए समझने की बात कह रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि मेरे सिद्धांत के अनुसार चलने वाले मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और नहीं चलने वालों का पतन होता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मनुष्य, जैसे बहुत से लोग ऐसे कह देते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता। अगर वो एज ए इंडिविजुअल भगवान को नहीं मानते, लेकिन वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अनजाने पने में भी वो भगवान के सिद्धांत पे ही चलते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि कोई एनर्जी है, या हमको ऐसे दुनिया में लोगों की हेल्प करनी चाहिए। इस तरह के तो स्वभाव के वो होते हैं, लेकिन वो इस चीज को नहीं मानते कि भगवान है, कोई भगवान जैसी कोई चीज है, ऐसे वो नहीं मानते। तो भगवान का ये आग्रह है कि कोई मेरे को माने या ना माने, लेकिन अगर वो मेरे सिद्धांत का भी पालन करता है, तो भी उसका उद्धार हो जाए।
लेकिन अगर वो मेरे सिद्धांत का पालन नहीं करता तो उसका पतन अवश्य हो। ऐसा भगवान इस श्लोक के आधार पे कहना, अर्जुन के माध्यम से हमको कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। अब भगवान ने बताया कि भगवान का जो मत है उसके अनुसार कर्म नहीं करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। ये हमने 32वें श्लोकों में देखा। अब 33वें श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों पतन हो जाता है। जो भी मनुष्य के द्वारा कर्म होता है वो या तो वो अपने स्वभाव से करता है या सिद्धांत वश करता है। जैसे स्वभाव हमारा होगा तो हम स्वभाव से कोई भी काम करेंगे तो या तो राग द्वेष से युक्त होकर करेंगे या राग द्वेष के बिना करेंगे। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, कभी कभी हमको अननोइंगली हमको पता ही नहीं चलता, हम रास्ते में शॉप्स के नाम पढ़ते पढ़ते चले निकलते निकलते निकल जाते। हमको कोई खास न तो कोई लेना देना है उन नाम को पढ़ने से, लेकिन बस एक पढ़ते 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 निकल गए। तो ये क्या हुआ, न तो इसमें हमारा कोई राग इन्वॉल्व है, न कोई हमारा द्वेष, और न ही हम कोई सिद्धांत जो जानते हैं उसके कारण पढ़ रहे हैं। एकदम सतह हो गया। अगर ऐसे ही इसी रास्ते में हमको कोई दोस्त की शॉप दिख जाए तो उसका नाम हम कितने राग से पढ़ेंगे, कितने प्रेम से पढ़ेंगे, देखो मेरे ये वाली शॉप मेरे फ्रेंड की है। यही अगर हम जिस व्यक्ति को पसंद नहीं करते उसकी शॉप पढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये द्वेष युक्त कहेंगे, ये उसकी शॉप है, ये इसकी शॉप का ये नाम है, ऐसे करके। तो द्वेष पूर्वक पढ़े। ये हमारा स्वभाव है कि हम कोई भी चीजों को राग या देश से युक्त पढ़े करेंगे या फिर बिना करेंगे, राग द्वेष के बिना करेंगे। और जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं, रामायण आदि जो शास्त्र है हमारे, इनको पढ़ते हैं तो हमको ये पता है कि ये पढ़ना चाहिए। अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमको ये पढ़ना चाहिए, तो हम पढ़ते हैं। तो ये सिद्धांत के कारण हम पढ़ते हैं। तो जो मनुष्य का जन्म हुआ है तो वो हमको पता है कि मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए हुआ है। तो ये इसके लिए जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो भी सिद्धांत के अनुसार करना। लेकिन जो हम देखना सुनना और ये सूंघना स्पर्श करना, ये जो क्रियाएं करते हैं, ये दोनों तरह से होती है। ये क्रियाएं हमारे स्वभाव पे भी होती है और सिद्धांत पे भी होती है कि नाक तो सूंघेगी, ये सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत रूप हुआ, और स्वभाव क्या हुआ, नाक से हम सूंघ रहे हैं, ये स्वभाव हुआ। तो जो राग द्वेष से रहित जो स्वभाव होगा वो दोषी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भी स्वभाव में राग दोष मिल जाएगा तो वो दोषी हो जाता है, जो कि बात है। क्योंकि इससे स्वभाव अशुद्ध हो जाता है, और अशुद्ध जो भी क्रिया है वो बांधने वाली होती है। अशुद्ध होने के कारण हमारा जो संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है उससे हम हट नहीं सकते, उससे हम अपना संबंध विच्छेद नहीं कर सकते। और स्वभाव अगर शुद्ध होगा तो इस संसार का जो संबंध हमने मान लिया है, इसको हटाने में हमको सुगमता हो जाती है। तो जो भी ज्ञानी पुरुष है वो अपने शरीर द्वारा जो उसके द्वारा जो भी क्रियाएं होती है वो स्वतः होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैं करता हूँ ऐसा कर्तृत्व अभिमान नहीं होता। और जो परमात्मा प्राप्ति के लिए साधक चल रहा है उसकी क्रियाएं कैसी होंगी, सिद्धांत के अनुसार। जैसे जो पैसा कमाने निकला है लेकिन लोभी है स्वभाव से, तो वो क्या सोचेगा, हर समय उसका ये ध्यान रहेगा कि मुझे एक भी पैसे का घाटा ना हो जाए। ऐसे साधक भी निरंतर सावधान रहता है कि मेरे से कोई ऐसी क्रिया ना हो जाए जिसमें मेरा राग द्वेष शामिल हो जाए। तो ऐसे जब सावधानी कोई साधक रखता है तो उसका शीघ्र ही वो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने से कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो अज्ञानी है वो क्या करेगा, ज्ञानी महापुरुष ने तो माना है कि हर चीज प्रकृति के द्वारा हो रही है, लेकिन अज्ञानी क्या मानेगा
कि हर चीज का क्रिया तो मैं करता हूँ, हर बात में उसको ये लगता है कि मैंने किया ये काम, मैं हूँ, मैंने किया। तो ये मैं जो उसका है, उसके कारण वो हर क्रिया को अपने को कर्ता मान लेता है। और कर्ता मानने से कोई भी कर्म करेगा तो उसमें या तो राग होगा या द्वेष होगा। इसलिए उसका ये जो जन्म मरण का बंधन है उसमें पड़ जाता है। तो जो स्वभाव में जो ये दोष आया है, ये किस लिए आया? राग के कारण आया। कोई भी कर्म को राग पूर्वक करने से दोष आ जाता है। राग द्वेष ये दोष है। तो जब हमने कोई भी पदार्थों से प्रेम किया तो ये राग के रूप में हमारे अंदर दोष आ जाता है। तो जब तक के राग रहता है तब तक अशुद्ध कर्म होते हैं, जो कि बंधन का कारण। ये राग रहता कहाँ है? ये अहम में रहता है। जैसे अहम क्या होता है कि एक तो चेतन है अहम। चेतन ने जड़ के साथ, जब जड़ मतलब ये संसार के साथ अपना संबंध जोड़ लिया, तब उसको अहम कहते हैं। जो हमारा स्वयं है वो चेतन है, उसमें कोई तरह का विकार नहीं है। तो जब जितने भाग, जितना पोर्शन महत्व देता है सांसार को, सांसारिक पदार्थों को, तो उसको बोलेंगे अहम। ये हर किसी में अलग अलग परसेंटेज होती है कि उसने कितना संसार से संबंध जोड़ा। तो जो तत्व प्राप्ति कर चुके हैं, परमात्म तत्व की प्राप्ति कर चुके हैं, उनमें चेतन के द्वारा जड़ से कोई संबंध नहीं रह जाता, सिर्फ चेतन स्वरूप रह जाता है। इसलिए वो बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। एक अहम होता है जड़ प्रकृति का। ये अहम है जो कि प्रकृति का एक रूट है। जैसे इंद्रियां हैं हमारी, इंद्रियों का ज्ञान जाता है हमारे मन में, मन का जाता है बुद्धि में, बुद्धि से जाता है इस अहम में। अहम सबको देखता है। तो इस तरह से जो चेतन ये अहम है, ये इसमें राग रहता है। लेकिन दिखाई कहाँ देता है ये? मन बुद्धि में, इंद्रियों में, इनमें दिखाई देता है। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। जो ज्ञानी है उसके भीतर कोई भी राग द्वेष नहीं है, और वो प्रकृति के वशीभूत भी नहीं। लेकिन जो भी उसकी प्रकृति है, उसके स्वभाव है, उसी के हिसाब से वो कार्य करे। जैसे कोई ज्ञानी महापुरुष है, उसको बोला गया कि आप कोई अ, सारे जन लोगों को कुछ सत्संग करिए, बताइए, कुछ बताइए। अब वहां पे ज्यादातर लोग हैं जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती, लेकिन जो महापुरुष हैं वो, उनका कंट्रोल इंग्लिश पे इतना नहीं है जितना हिंदी पे। तो वो अपनी जो भी बात बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे। तो ये हो गया कि वो जो उसका स्वभाव है उसी को काम में लाएगा ना। तो भगवान भी अपने स्वभाव को वश में करके सब योनियों में अवतार लेते हैं। जिस भी योनि में भगवान ने जन्म लिया है उसके हिसाब से अपने आप को भगवान ने उसी हिसाब से कार्य किया है। जैसे अगर राम बन के आए हैं तो उसी हिसाब से, कृष्ण बन के आए हैं तो उसी हिसाब से अपने जीवन को जिया है, उसके अनुसार ही चेष्टा की है सभी। मछली बन के आए हैं, कछुआ बन के आए हैं, जिस योनि में भी अवतार लिया है उस योनि के अनुसार उन्होंने अपना चेष्टा की। तो जो महापुरुष है जिनका जड़ता से संबंध विच्छेद हो गया है, उनमें भी स्वभाव की कोई भिन्नता नहीं रहती और प्रकृति की कोई परवशता नहीं रहती। लेकिन जिनका भी नहीं हुआ है प्रकृति से संबंध विच्छेद, उनमें स्वभाव की भिन्नता भी रहती है और परवशता भी रहती है।
अब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। तो जो ज्ञानी महापुरुष है वो निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है, वह प्रकृति के वश में भी नहीं होता, और उसमें कोई भी स्वार्थ बुद्धि नहीं है, और कोई भी कर्तृत्वाभिमान नहीं है। तो उसके द्वारा सिर्फ चेष्टा होती है। चेष्टा बंधन कारक कर्म कर्म होता है, चेष्टा नहीं होती। भगवान इसमें ये कह रहे हैं कि जो महापुरुष है उसका जो स्वभाव है वो बहुत ज्यादा शुद्ध होने के कारण उसकी जो क्रियाएं होती है वो भी शुद्ध होती है। जो भी पीछे की और वर्तमान में जन्म के जो संस्कार है, माता पिता के संस्कार है, हमारी किसके साथ संगत है, हमने कहाँ शिक्षा प्राप्त की है, घर का स्कूल का वातावरण कैसा है, हमने क्या पढ़ा है, क्या चिंतन किया है, उसके अनुसार हमारा स्वभाव बनता है। और ये जो स्वभाव होता है सभी का अलग अलग होता है, और इस स्वभाव को निर्दोष बनाने के लिए सभी स्वतंत्र है। ये जो हम बार बार सेंटेंस बोल देते हैं ना कि मैं तो ऐसा ही हूं, मैं क्या करूं, अब ये सेंटेंस की कोई महत्ता नहीं रही, क्योंकि हम अपने आप को बदल पूरी तरह से बदल सकते हैं। जो ज्ञानी महापुरुष है उसका स्वभाव राग द्वेष से रहित होता है, और वो प्रकृति के वश में भी नहीं होता। लेकिन जो अशुद्ध हैं, जो मतलब राग द्वेष से युक्त हैं, उनके जो वैसे जो मनुष्य हैं वो प्रकृति के वश में हो रखे हैं। तो वो कर्म करेंगे परवशता से बाध्य होकर कर्म करेंगे। भगवान कह रहे हैं ऐसा होता है, तो इसमें किसी का हट क्या करे। तो जिनका स्वभाव शुद्ध है, श्रेष्ठ है, उनकी क्रियाएं भी उनके स्वभाव के अनुसार होगी, और जिनका स्वभाव अशुद्ध है उनकी क्रिया प्रकृति के अनुसार होगी। तो इसमें हट क्या करेगा, जैसा स्वभाव का उसी के अनुसार कर्म करेगा। यदि स्वभाव अशुद्ध होगा तो अशुद्ध कर्म करेगा, अशुद्ध होगा तो शुद्ध कर्मों करेगा। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन बार बार कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान उसको कह रहे हैं कि तू युद्ध नहीं करेगा तब भी क्या है, तेरा जो स्वभाव है वो तुझे युद्ध में लगा दे। क्यों, तेरा स्वभाव क्या है, शास्त्र कर्म करने का स्वभाव। इसलिए तेरे जो ये स्वाभाविक कर्म है इनसे तू परवश होकर युद्ध करेगा, इसमें तेरा हट काम नहीं आएगा। अब इसको शुद्ध कैसे करें स्वभाव को, तो इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक कोई मोटर है, उसकी गति है वो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, इससे अधिक नहीं चलती। तो जो ज्ञानी महापुरुष है वो भी इसी तरह से, जैसे मोटर की गति रख रखी है ना 100 किलोमीटर प्रति घंटा, इसी तरह से ये उसकी क्षमता होगी, इससे अधिक वो नहीं चलेगी। तो ऐसे जो ज्ञानी महापुरुष है वो भी अपनी जो शुद्ध प्रकृति है उसके विपरीत चेष्टा नहीं करता। और जिनकी प्रकृति अशुद्ध है, प्रकृति बिगड़ी हुई है, मतलब खराब है, तो यानी कि जो मोटर चल रही है 100 मील प्रति घंटे से, वो उसकी प्रकृति बिगड़ गई। बिगड़ी हुई मोटर के समान हमारा भी स्वभाव हो गया। तो जब मोटर बिगड़ती है तो क्या करते हैं, या तो मोटर को ठीक कर लेते हैं, या मोटर को कारखाने में भिजवा देते हैं कि भाई ठीक होके आ जाएगी। तो जब हमारा स्वभाव बिगड़ा, उपाय होंगे। एक उपाय तो ये है कि राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना, खूब कर्म करो लेकिन राग द्वेष से रहित हो। दूसरा है भगवान की शरण में चले। देखो अगर मोटर ठीक ठाक चलती रहती है तो हम मोटर को आराम से चलाते रहते हैं, मोटर हमारे वश में होती है। हम मोटर के वश में नहीं होते, मोटर हमारे वश में होती है। लेकिन जैसे ही मोटर बिगड़ी हम मोटर के वश में आ जाते हैं, क्योंकि अब हम चल नहीं पा रहे, मोटर चल नहीं रही, इस तरह से हम उसके वश में आ गए। ऐसे ही जो ज्ञानी महापुरुष है उनकी प्रकृति शुद्ध होने के कारण वो प्रकृति के वश में नहीं है, लेकिन अज्ञानी पुरुष है प्रकृति के वश में, क्योंकि अशुद्ध है, उसमें खराबी हो गई है, उसके जो स्वभाव है उसमें खराबी हो गई है। तो खराब चीज अपने लय से अपनी रफ्तार से नहीं चल पाती। तो जिनकी बुद्धि में सांसारिक भोग संग्रह इनका महत्व है उसका भगवान पतन अवश्य बताते हैं। लेकिन जिनका उद्देश्य भगवान प्राप्ति है
वो चाहे वो विद्वान ना हो, चाहे उसने खूब शास्त्र नहीं पढ़े हो, लेकिन वो भगवान के भगवान की महत्ता को जानता है, भगवान को भगवान से प्रेम करता है। क्योंकि ज्यादातर जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ते उनको एक ही भाषा आती है, प्रेम वाली भाषा। वो उनसे प्रेम करते हैं भगवान से, तो उनका उत्थान अवश्य होगा। क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करना हो जाता है। इस तरह से उनके जो भी कर्म होते हैं, जो भी उनके विचार होते हैं, वो सभी उनको उसी तरफ कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हमको उद्देश्य क्या बनाना है, ये शुद्ध करने के लिए अपने आप को, अपनी प्रकृति को शुद्ध करने के लिए, स्वभाव को शुद्ध करने के लिए, कि सर्वप्रथम हमको एक ही उद्देश्य बनाना है कि हमारा हमको भगवत प्राप्ति करनी। फिर जब ये उद्देश्य बन गया, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे करनी है, राग द्वेष से रहित होके कर्म करना है। राग द्वेष होने से क्या होगा, राग द्वेष से रहित होकर जब हम कर्म करेंगे, तो इस राग द्वेष से रहित होकर जो कर्म है कैसे करेंगे, कि जो भी पदार्थ हमको मिला है, जो भी वस्तु हमारे पास है, वो हमारे लिए सिर्फ हमारे को इस पे अधिकार जमाने के लिए नहीं मिली हुई, वो हमको दूसरों की सेवा में लगाने के लिए मिली, दूसरों के लिए नहीं। इस तरह से भाव रखने से जो हमारा स्वभाव है वो शुद्ध होता है। और अब प्रकृति के वश में नहीं रहने से क्या करना है, तो प्रकृति के अगर में वश में नहीं होना, तो कोई ना कोई आदर्श सामने रखकर कर्तव्य कर्म करना। या तो भगवान ने जो बात बोली है उस पे विश्वास करके उस पे चलो, या फिर कोई जैसे कोई श्रेष्ठ पुरुष है जिस जो हमको मार्ग बताता है उस पे चलो। तो आदर्श को जब हम सामने रखते हैं, तो जो मनुष्य है उसकी प्रकृति स्वयं शुद्ध हो जाती है और परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। आगे देखिए। क्योंकि जैसे हमारी हम देखते हैं कि नदियों को रोक नहीं सकते, लेकिन नदियों के प्रवाह को मोड़ा जा सकता है। अब आजकल तो डैम बना के रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी भी खतरा बना हुआ रहता है कि जैसे बारिश तेज आ गई या डैम को कोई नुकसान हो गया, तो वो पानी और तेजी से निकलता है। तो इसी तरह से अगर हमको उसको रास्ता देना है, सुगमता से फ्लो कराना है, तो नदी का रास्ता वो बदलना होता है। इधर मोड़ दी उधर मोड़ दी, इस तरह से उसके प्रभाव को हम रोक मोड़ सकते हैं। इसी तरह से निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के लिए, हित के लिए कर्म करना का भाव, हमको सिर्फ अपने कर्मों को इस तरह का बहाव देना है और कुछ नहीं करना। आगे देखिए। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न गच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके शत्रु हैं। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य है वो जन्म लेता है, एक उसका स्वभाव होता है जन्म के समय। तो उसको जन्म के अनुसार जो प्रकृति मिल गया, जो स्वभाव मिल गया, उसके हिसाब से वो कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन उसको शुद्ध भी किया जा सकता है। इसका उपाय भगवान बता रहे हैं कि जो भी हमारी इंद्रियां हैं, उनके अपने अपने विषय हैं। जैसे इंद्रिय कौन सी है, जैसे आंख, नाक, त्वचा, कान, जिह्वा, ये हमारे इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों के विषय क्या है, कान का विषय क्या है, कान हमारा सुनता है, तो उसका विषय हो गया शब्द। त्वचा से हम कोई भी वस्तु स्पर्श से हम बता सकते हैं कोई चीज, तो त्वचा का विषय हो गया स्पर्श। नेत्र से हम देखते हैं, तो नेत्र का विषय हो गया रूप। रसना मतलब जो हमारी जिह्वा है, उसको रस उसका विषय है। और जो हमारी नासिका है, घ्राण, उसका है गंध। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं उसके विषय में मनुष्य के राग द्वेष स्थित रहते हैं। मनुष्य के राग द्वेष कैसे स्थित रहते हैं, जब कोई भी इंद्रिय का विषय है। जैसे अब हम समझ लें एक तरह से कि हमारे कान है,
कान है, कान में अगर हमारे, कई लोगों को भजन पसंद नहीं आते, कई लोगों को भजन बहुत पसंद आते, तो कई जैसे जिसको भजन पसंद है और भजन चला, तो उसके लिए क्या हो गया, उसको अच्छा लगेगा, तो उसके लिए कान के लिए अनुकूलता वाला भाव हो गया। अगर उसके लिए हम ये वेस्टर्न म्यूजिक चला देंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो इसके लिए प्रतिकूल भाव, मतलब उसको अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि उसके लिए प्रतिकूलता है। तो जो अब हमको अच्छा लगता है उसमें हमारे को राग हो जाता है, जो हमको बुरा लगता है, जिसमें हमको प्रतिकूलता महसूस होती है, उस विषय में दोष हो जाता है। तो क्या हुआ कि जो ये राग और द्वेष है, ये इंद्रियों के विषयों में नहीं है। क्योंकि अगर इंद्रियों के विषय में होते ये, तो जैसे मुझे अगर गाना सुनना पसंद नहीं आता, तो किसी को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि सब इंद्री तो एक ही है ना, कान एक है, तो उसका विषय क्या है, शब्द। तो वो शब्द में अगर राग और द्वेष रहते, तो फिर सभी को बुरा लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे किसान है, किसान को तो बरसात अच्छी लगती है, लेकिन वो बरसात का भी एक नियत समय उसको अच्छा लगता है। जबकि एक कुम्हार को पूछो जो घड़े बनाता है, उसको बारिश अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही एक को कोई चीज अच्छी लगती है, कोई एक को कोई चीज, वो उसी वही चीज एक व्यक्ति को कभी अच्छी लगती है, कभी बुरी लगती है। जैसे अभी गर्मी में ठंडी हवा कितनी अच्छी लगती है, यही ठंडी हवा जब सर्दी में चल जाती है तो हमको बुरी लगती है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो भी विषय है, वो अपनी अनुकूलता और प्रतिकूलता के कारण ही हमको प्रिय और अप्रिय लगते हैं, और इन्हीं को अपना अच्छा बुरा मान के राग द्वेष कर लेते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि राग द्वेष इंद्रियों के प्रत्येक विषय में स्थित होता है, वास्तव में रहते कहाँ है। अभी हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि राग द्वेष माने वे अहम में रहते हैं। जो जिस चेतनता ने जिस संसार के साथ जितना संबंध जुड़ा है, उसी में राग द्वेष रहते हैं। तो जब तक शरीर से मानव का संबंध रहता है, तब तक वहां पे राग द्वेष रहेंगे ही। और दिखते कहाँ पे हैं, बुद्धिमान और इंद्रियों में, और इंद्रियों के विषयों में दिखाई देते हैं। मनुष्य की उन दोनों, मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। अब भगवान यहाँ पे अब कह रहे हैं कि जो राग द्वेष उत्पन्न हो गया, अब हम चाहते हैं कि राग द्वेष उत्पन्न हो गया, हमको मालूम है। राग द्वेष की, जब भी कोई राग द्वेष हमारे अंदर हमको महसूस होता है, राग या द्वेष, तो कोई भी कार्य हमको उस समय नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम राग को लेकर कोई कार्य करेंगे तो उस तरह के कर्म बनेंगे, और अगर हम द्वेष वश कोई कार्य करेंगे तो उस तरह से हमारे कर्म बंधन बनेंगे। अगर हम राग को प्राथमिकता देते हुए काम करते रहेंगे तो हमारा राग वाला जो दोष है, ये पुष्ट होगा। और अगर हम द्वेष पूर्वक कोई भी कार्य में लगेंगे, हटेंगे, तो वो हमारा द्वेष पुष्ट होगा। तो इस तरह से राग द्वेष पुष्ट होने लगते हैं, पुष्ट होने लगते हैं। तो इससे जो जहां पे भी हमारी स्थिति है, उससे हमारा पतन होता है। तो जो साधक होता है, जब वो भजन में लगता है, तो उसके भीतर बहुत तरह की अच्छी बुरी भावनाएं उत्पन्न होती है, जिससे वो घबरा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि तू इन चीजों से घबरा मत, क्योंकि जो चीज उत्पन्न हो रही है अब तेरे अंदर, उसकी तो कोई सत्ता ही नहीं है। जो उत्पन्न होता है वो खत्म तो होता ही है। तो इसका मतलब तू ये समझ कि जो भी अब तेरे अंदर विचार आ रहा है, जो भी स्फुरणाएं आ रही हैं, वो खत्म होने के लिए आ रही हैं, रुकने के लिए नहीं आ रही। जैसे हम कभी कभी जैसे किसी भी एक काम में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, तो हम दूसरे कामों को हमारे सोच में नहीं आते वो दूसरे कामों की जो स्फुरणाएं है वो दब जाती है। जैसे कोई पहाड़ों पे चला जाता है कि मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, तो संसार से जब उसका लेन देन ही नहीं हो रहा, तो वो संसार की जो स्फुरना है वो उसमें नहीं है, तो उसको क्या महसूस होने लग जाता है कि मैंने तो विजय प्राप्त कर ली है अपनी भावनाओं पे, अपने सब भावों पे। लेकिन जब वो संसार में आके कार्य करने लगता है, तब उसको पता चलता है कि मैंने मेरे ये
जो भी समझ रहा था वो सत्य है या नहीं। तो जैसे हम कोई काम में बिजी हैं तो हमारे बाकी सारे काम उस समय रुक जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम कुछ समय मिलता है तो हमको फिर वो सारे सारी चीजें सारे विचार हमारे ऊपर आसपास दिमाग में मंडराने लग जाते हैं। तो साधक जब भी हम जैसे परमात्मा मार्ग पे चलने की तैयारी करते हैं, तो इन सब जो भी इस तरह की समस्या आती है इनसे घबराना नहीं चाहिए। जैसे कई लोग नया नया मेडिटेशन करते हैं तो बोलते हैं ध्यान नहीं लगता। वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि जन्मों जन्मों की हमारे जो विचार है वो दिमाग में है अभी, वो उन सबों को पहले खत्म करना पड़ेगा ना। तो विचार आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, इसलिए बोलते हैं ना कि जो भी विचार आ रहा है उसको बस देखो, उसके साथ लिप्त मत हो, जाने दो आने दो, जितने भी विचार है उनको जाने दो। जब ये सब जगह खाली हो जाएगी तभी तो परमात्मा के लिए जगह बचेगी। तो अब हम अगर हम ये देखें कि जो भगवान हमको इसके द्वारा बता रहे हैं कि ये जो दोनों हैं इनको भगवान हमारा शत्रु बता रहे हैं। लेकिन हमारा तो ज्यादातर जो हम जीवन जीते हैं उसमें हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि हम कोई कर्म राग द्वेष से युक्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो जब साधक होता है नया नया जब इस मार्ग पे लगता है उसका भी ध्यान नहीं जाता। जैसे आज हम ही समझ लो, हमारी स्थिति समझ लो, हम चाहते तो है आध्यात्मिक उन्नति करना, लेकिन हमारी उतनी उन्नति नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसका कारण ही यही है क्योंकि हमारे भीतर राग द्वेष अभी जम के बैठे हुए हैं। जब तक ये राग द्वेष का त्याग नहीं होगा पारमार्थिक मार्ग में उन्नति नहीं होगी। कोई भी जो कर्म है हमारा स्वाभाविक उसका त्याग नहीं कर सकते हम, लेकिन कर्म को राग पूर्वक करना है या द्वेष पूर्वक करना है ये तो हम समझ सकते हैं। प्रैक्टिस से ये एकदम पूरी तरह से हम अपने वश में कर सकते हैं कि कोई भी कार्य को हम राग पूर्वक या द्वेष पूर्वक नहीं करना। तो इस तरह से भगवान ने यहाँ पे राग और द्वेष को परमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले महान शत्रु बताए। तो अगर हमको इन शत्रुओं से पीछा छुड़वाना है तो क्या करें? हर कोई तो शास्त्र नहीं पढ़ सकता, हर कोई तो ज्ञानी नहीं बन सकता। शास्त्र पढ़ के भी वो शास्त्र के जो भाव है वो नहीं जा पाते, वो हम नहीं पकड़ पाते, तो करना क्या है? साधारण जीवन में क्या करना है हमको? तो इसके लिए महर्षि वेद व्यास जी ने बोला है कि एक ही काम करो तुम बस, कि जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो उसको दूसरों के प्रति भी मत करो। बस तुमको इतना ही करना है। ये महर्षि वेद व्यास जी ने बताया है। और भगवान क्या बता रहे हैं कि तू निष्काम भाव से संसार की सेवा कर, तो तेरा राग और द्वेष है वो एकदम खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से राग द्वेष को खत्म करना है दोनों, क्योंकि ये दोनों हमारे शत्रु हैं। आगे देखते हैं। भाई 5:30 तो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। राग अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। तो राग द्वेष के वश में हो गए तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसका उत्तर भगवान यहाँ पे दे रहे हैं श्लोक। अब देखो ये जो बात है कि दूसरे का धर्म क्या है और अपना धर्म क्या है, इस पर जब हमारा ये चैप्टर खत्म होगा तब एक बार हम स्वधर्म और परधर्म और सेवा और समर्पण अर्पण इन पे एक दिन चर्चा करेंगे। अभी इसको थोड़ा सा समझते हैं बस कि जैसे हमारा वर्ण जो भी हमारा आश्रम है जो भी हमारा धर्म है वो हमको लगता है कि बहुत सही नहीं है, हम उससे संतुष्ट नहीं है, हमको दूसरे का धर्म अच्छा लगता है। दूसरे का धर्म लगता है कि ये ज्यादा सुगम है और ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको पालन करने से बहुत धन वैभव मिलता है, मान बढ़ाई मिलती है। तब भी हमको उस धर्म का पालन नहीं करना चाहिए
पर धर्म का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो परिणाम है उसमें परिणाम में दुख ही मिलता है। इसके विपरीत जो अपना धर्म है, वो जैसा भी है, कितनी भी कमी वाला है, कोई भी कठिनाई उसमें आती है और उसको पालन करने का मन भी नहीं लगता और कष्ट बहुत सहना पड़ता है, तब भी उस धर्म का, स्वधर्म का निष्काम भाव से पालन करना परिणाम में कल्याण कारक होता है। इसलिए क्या करना है, किसी भी स्थिति में अपने धर्म का त्याग नहीं करना है और निष्काम पूर्वक, ममता रहित और अनासक्त होकर अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। क्योंकि जो स्वधर्म होता है वो हमारे जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। क्योंकि मनुष्य का जन्म भी उसके कर्मों के अनुसार होता है, तो उसको जो भगवान ने नियत कर दिए कर्म, वो कर्मों को पालन करने में उसको सुविधा होती है और उनको पालन करने से वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, यानी कि उसका कल्याण हो जाता है। तो इसलिए जो दोष युक्त दिख रहे हैं उसको तब भी उनको त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं तो भिक्षा का अन्न खाकर जीवन निर्वाह करूंगा, परंतु युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ये तेरा धर्म नहीं है, स्वधर्म नहीं है, क्योंकि तेरे लिए पर धर्म हो जाएगा ये। तू गृहस्थ है, क्षत्रिय है, तू भिक्षुक नहीं है या तू ब्राह्मण नहीं है जो भिक्षा मांग के खाएगा। जब अर्जुन ने कहा था कि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तो भगवान ने कहा था कि धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो और स्वधर्म को नहीं मतलब पालन करेगा तो तेरी कीर्ति खोएगी और उस तब तेरे को पाप लगेगा। आपने जो भी स्वधर्म है, भगवान ने अर्जुन को कहा था ना कि तू सम होकर युद्ध कर और अपना कर्तव्य का पालन कर, इससे तुझे पाप नहीं लगेगा। मतलब यह है कि स्वधर्म का पालन करने में अगर राग द्वेष नहीं हो तो पाप नहीं लगता, बल्कि अगर राग द्वेष है, उस राग द्वेष के कारण हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, स्वधर्म कर रहे हैं, तो पाप लगता है, तो हम कर्म बंधन में बंध जाते हैं। तो भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तेरा क्षत्रिय कुल में जन्म होने के कारण तेरे को युद्ध करना तेरा स्वधर्म है। तो तू युद्ध के समय तू जय पराजय मत देख, तू जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान देख और युद्ध की क्रिया कर। इसलिए तू अपना कर्म कर बस। तो जो वर्ण आश्रम आदि के अनुसार जो अपने कर्तव्य कर्म का निस्वार्थ भाव से पालन करना है, उसी को स्वधर्म कहते हैं। जिसको धर्म कहा जाता है उसको कर्तव्य कहते हैं। अपने धर्म में मरना ही कल्याणकारक है। अपना जो धर्म है उसमें रहते हुए हमारे सामने कोई भी कष्ट आ जाता है और उस कष्ट को हम सहते हैं, तो जो कष्ट है वो तप बन जाता है और उस कष्ट को सहने से, उस कष्ट को निर्वाह कर, मतलब उस कष्ट को हम पार कर जाते हैं बिना किसी राग और द्वेष के। तो उस वो तप हमको जल्दी उन्नति दिला देता है, क्योंकि तप जो होता है वो खुद की वृद्धि करता है, खुद को ही उन्नति करता है। तो अगर हम जानबूझ के कोई व्रत करते हैं, कोई तप करते हैं, उनसे जो लाभ उतना नहीं होता, जो अचानक हमारे सामने कष्ट आ जाता है उसको हम सहन करते हैं, उसको हम उस कष्ट से हम बाहर निकालते हैं अपने आप को बड़ी मजबूती के साथ, वो एक तरह से तप है। तो जिन्होंने स्वधर्म के पालन में कष्ट सहन किया है और मर गए हैं कष्ट को उस धर्म पालन करने में, वो अमर हो जाते हैं। जैसे हमने देखा हमारे जब देश की आजादी की जंग चल रही थी, तो कितने देश प्रेमियों ने अब किस किस तरह के जुल्म अंग्रेजों के सहे हैं। भगत सिंह वगैरह को हमने देखा, हमने उनकी स्टोरीज पढ़ी है, देखी है टीवी पे, कि उनको किस किस तरह से यातनाएं दी है और उन यातनाओं को उन्होंने यातना भी नहीं समझा और वो बड़े आराम से उसको सहते रहे और फांसी भी चढ़ गए। फांसी से भी उनको कोई कोई उनके भाव नहीं थे, कोई डर का भाव नहीं, कोई खुशी का भाव नहीं, कोई भाव नहीं। और ऐसे जो बुरे कर्म करके जेल जाते हैं, बुरे कर्म करके जो फांसी चढ़ते हैं, वो वो तप नहीं है। तप है अपने स्वधर्म का पालन करके जो इतने कष्ट सहते हैं। आगे देखें। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे वार्ष्णेय,
फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अभी यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न हुआ है। भगवान ने अर्जुन ने इस अध्याय के शुरू में दो क्वेश्चन किए थे। पहला क्वेश्चन तो था कि जब ज्ञान योग, जो हमारा दूसरा अध्याय था वो ज्ञान योग पे था, तो अर्जुन ने बोला कि जब ज्ञान को आप महत्वपूर्ण मानते हो तो फिर मेरे को क्यों कह रहे हो कि युद्ध कर, मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। दूसरा प्रश्न था कि आप मुझे वो बात, एक ही बात वो कहो जिससे मेरा कल्याण हो। ये दो प्रश्न अर्जुन ने किए थे। अब यहाँ पे भगवान ने 3 श्लोक से लेके 35 श्लोक तक भगवान ने अपने वचन कहे थे अर्जुन के कल्याण के लिए। अब अर्जुन ने वापस एक प्रश्न किया है कि हे वार्ष्णेय, वार्ष्णेय मतलब जो भगवान है उनका वृष्णि वंश वंश में जन्म हुआ था, तो भगवान को उसमें वृष्णि वंश में जन्म लेने के कारण उनको वार्ष्णेय भी कहते हैं। यहाँ पे अर्जुन भगवान को वार्ष्णेय कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुल और धर्म वर्ण इनकी बात चल रही है, इसलिए इस संबोधन से बात शुरू करते हैं अपनी, कि मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अब न चाहता हुआ भी मतलब है कि भोग और संग्रह की इच्छा का तो त्याग नहीं है, लेकिन पाप करने की इच्छा का त्याग है। क्यों? क्योंकि जो भोग है और संग्रह है, इसकी इच्छा है, वो ही सब पापों का मूल है। अगर ये इच्छा ना हो तो कोई पाप नहीं होता। अब यहाँ पे अर्जुन ये बात बोल रहे हैं कि जो विचारशील पुरुष है उसको ये पता है कि जो ये मैं कर रहा हूं ये क्या है, पाप है, जान रहा है, उससे दूर रहना चाहता है, फिर भी पाप में लग जाता है और ऐसे लगता है कि कोई उससे जबरदस्ती करवा रहा है। कोई ऐसा मुझसे भी मतलब उस जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उससे ज्यादा ताकतवर कोई ऐसा मनुष्य है या ऐसा कोई कारण है जो कि उससे करवा रहा है। अभी इतना हमने अब तक पढ़ लिया, अब हम ये नहीं कह सकते कि हमसे कोई जबरदस्ती करवा रहा है। कोई जबरदस्ती नहीं करा रहा, खुद का जो ये अंदर भीतर बैठा है काम, जो सांसारिक भोग की इच्छा है, संग्रह की कामना है, तो हमको पता ही नहीं चलता कि करा कौन रहा है। तो हमको ये लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमसे करा रही है, जबकि ये अंदर खुद के भीतर बैठी है। क्योंकि दुर्योधन ने भी पूछा था कि मैं धर्म को जानता हूँ और उसमें धर्म में मैं आगे बढ़ना भी चाहता हूँ, और मैं अधर्म को भी जानता हूँ और अधर्म को अपनाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे हृदय में कोई देव है जो मुझसे ऐसे करवाता है। लेकिन हृदय में कौन से देव? कामदेव थे, जो कि आपको आपकी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए आप उसको जो नाम दे रहे थे कि कोई है जो मुझसे ऐसे करवाता है। अगर हम विचार पूर्वक धर्म को जानते हैं अब तो भी हम अधर्म का पालन त्याग नहीं कर पाते, यही बात यहाँ पे हो रही है। ये अर्जुन का प्रश्न है कि वो दूसरा कौन है जो हमसे पाप कराता है, जबकि भगवान तो बार बार कह चुके राग और द्वेष ही तेरे सब कर्म, तेरे बंधनों का मूल कारण है, लेकिन अर्जुन अभी उस बात को पकड़ नहीं पाए। इसलिए अर्जुन ये क्वेश्चन करते हैं कि ना चाहते हुए भी मनुष्य जबरदस्ती पाप का आचरण कर बैठता है। तो आज फिर हमको विराम देना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।